हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सबको। और दिवाली की सफाई भी मुबारक हो आप सबको। आजकल सबके घर में दिवाली की सफाई चल रही है। दिवाली की सफाई बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है। आज मेरा बेटा मेरे से छोटा पूछ रहा था कि हर साल हम ये सफाई क्यों करते हैं। तो मैंने उसे ये बताया कि हर साल सफाई हम इसलिए करते हैं, अगर ये रूल नहीं होता तो 10-10 साल तक कोई अपने घर में सफाई नहीं करता और चीज़ें ढेर बनती चली आती। और वास्तु का पॉइंट ऑफ व्यू ले लो या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लो, तो जो एनर्जी है वो कलेक्ट होती चली जाती है और नुकसान करती है, हर तरह से नुकसान करती है। तो घर की सफाई तो हम करते हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जी रूप में भी तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है बहुत जगह। जो चीज़ आपके साल में घर में बहुत टाइम से पड़ी हुई है, उसको आपने उतार कर सफाई कर दी उसकी, लेकिन उसकी नेगेटिव एनर्जी वहाँ है अभी, या कोई नज़र होती है या कुछ भी होता है, तो सिर्फ एक मिट्टी या धूल या सड़न सीलन इन सब के रूप में हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। एनर्जी लेवल भी एक जो होता है वो अनवांटेड होता है हमारे घर, तो उसे भी क्लीन करें। अनवांटेड क्या होता है कि जिस चीज़ को हम घर से निकालना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए भी कई बार वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, लेकिन हमारी प्रोग्रेस में नुकसान कर रही है। बुरी नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी का आपने ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है जो आपको उसकी अच्छी यादें याद दिलाती है, लेकिन वो एनर्जी ब्लॉक कर रही है आपकी, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, तो वो अनवांटेड एनर्जी है। तो मैं ये एक सीरीज़ चालू कर रही हूँ दिवाली तक के लिए, जिसमें आपको दिवाली की सफाई से रिलेटेड कि किस तरह से वास्तु के अकॉर्डिंग हो जाए, किस तरह से जिन चीज़ों को आप रिमूव करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तो कैसे करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लामा फेरा से, जिन लोगों ने लामा फेरा किया हुआ है उनके लिए बता रही हूँ कि घर की क्लीनिंग कैसे करनी है। मैं पेड हीलिंग भी कर रही हूँ, अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद करते हैं तो खुद कर सकते हैं। और आपने जो मॉडर्निटी की हुई है, उसका नाम डालिए, उससे किस तरह से हीलिंग करनी है आपको, मैं वो आपको गाइड करूँगी। कल की वीडियो में रेकी से कैसे करें घर की नेगेटिव एनर्जी रिलीज़, वो डालूँगी मैं वीडियो। आज लामा फेरा से। तो लामा फेरा में जिन लोगों ने किया हुआ है, यहाँ मैं सिंबल्स तो नहीं शो करते, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनके लिए पूरा प्रोसेस मैं यहाँ डाल रही हूँ। पहला प्रोसेस है कि एक ची बॉल बनाएं, ठीक है, या ची बॉल, अगर कई लोगों को कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, ची बॉल में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो एक नारियल ले लें, ठीक है। उस नारियल में फर्स्ट लेवल वाले जो 6 सिंबल्स हैं, ओके, ओनली फर्स्ट लेवल वाले 6 सिंबल्स को उस में डाल दें और उसे ओवरनाइट रखें। और ये अफर्मेशन डालें कि जितनी भी अनवांटेड एनर्जीज घर में पूरे से हैं, क्योंकि सेंटर जो हमारा ब्रह्म स्थान होता है वहाँ से एनर्जीज निकलती हैं, ठीक है। तो आपको सेंटर में, आपके घर के सेंटर के थोड़ा सा पास में, मतलब एग्जैक्ट सेंटर नहीं हो क्योंकि वो एनर्जीज को ब्लॉक करेगा, साइड में करके करना है। और नारियल को बोलना है कि अब आप एक मैग्नेट हैं अनवांटेड एनर्जी के ना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो होती है, अनवांटेड है, और जो भी एनर्जीज इस तरह की हैं वो अनवांटेड हैं। तो वो एनर्जीज के आप मैग्नेट हैं। और कहीं पर भी पूरा अच्छी तरह से आपको विजुअलाइज करते हुए बोलना है, बाथरूम में, किसी स्टोर रूम में, कहीं पर बहुत सारे डब्बे आपके घर में, बहुत सारा, कई लोग साल साल का सामान ले लेते हैं, गेहूँ ले लेते हैं, उस पूरे घर को अपनी एक नज़र में घुमा लेना है आपने, और फील करना है कि वहाँ सब जगह से अनवांटेड एनर्जी खींच कर आ रही है, तो उसके अंदर कलेक्ट हो रही है। और नेक्स्ट जो उस नारियल को आपको कचरे में डाल देना है, बहते पानी में नहीं डालना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, पवित्र जगह पे ना डालें, कचरे में डालें, ठीक है। इसको अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत रुकावटें हैं, बहुत चीज़ें हैं, तो 3 दिन करें दिवाली से पहले। ये करने से क्या होगा कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो, उसकी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी बहुत आएगी। पहले या अगर आप 1 दिन कर रहे हैं या 3 दिन करना है आपको, वो आप देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि एक ची बॉल बनानी है। और ची बॉल नहीं बनाए तो फिर से नारियल लीजिए,
और उसके अंदर जो लामा फेरा के सेकंड वाले सिंबल है, सेकंड लेवल के 6 सिंबल्स हैं विद ब्लेसिंग सिंबल। 6 सिंबल डालिए और फर्स्ट लेवल का 6 सिंबल डालिए, जो ब्लेसिंग सिंबल होता है और डिस्टेंस सिंबल होता है। उसको सेंटर में रखिए। अब सेंटर में रखना है। कल वाली बॉल को हमने जो थी नेगेटिव एनर्जी खींचने की मैग्नेट थी जो, उसको सेंटर के थोड़ा सा पास में रखा था। इसको सेंटर पे रखें, ठीक है। एग्जैक्ट सेंटर ना रखें, लेकिन माइंड में अपने सेंटर रखें, ठीक है। और उसमें वो सिंबल डालकर और फील करना है कि जो ब्रह्म स्थान से एनर्जीज निकल रही हैं वो इन सिंबल्स के माध्यम से, जो आपने देखा हो तो सेकंड लेवल का जो सिंबल्स हैं लामा फेरा के, उसमें एक पंच तत्व का सिंबल भी है। तो सभी दिशाओं में बराबर एनर्जी जा रही है और घर पूरा पॉजिटिव एनर्जी से फिलअप हो रहा है। और अगर आपकी कोई इच्छा है तो उस इच्छा को भी कर सकते हैं कि ये इच्छा मेरी जो है पूर्ण हो रही है। तो इस तरह से आपको लामा फेरा से स्पेस क्लीनिंग करनी है। और अगर आप डिस्टेंस में करना चाहते हैं तो इस तरह से टी बॉल बना के भेज सकते हैं। अब इस नारियल का क्या करना है, इस नारियल को आपको जाके पीपल के पेड़ पर रख देना, ठीक है। बाद में इसे किसी क्लाइंट ने मेरे को एक बार ये भी बोला था कि प्रसाद के रूप में हमने खाया था उसको, तो उनके घर में भी कुछ वो हुआ नहीं, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट अभी तक ये नहीं हुआ है। तो आगे आप अपना इंटेंशन देखिए। बाकी इस नारियल को आप वहाँ जाकर डाल रख सकते हैं पीपल के पेड़ पर। नेगेटिव एनर्जी वाले को कचरे में डालना है, इसको पीपल पे रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम कल करेंगे रेकी से किस तरह से नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ किया जाए घर से। उसके अलावा आपकी कोई डिमांड हो, क्योंकि एक और डिमांड मेरे पास आई हुई है कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं जिन्हें हम फेंकना चाहते हैं पर फेंक नहीं पाते हैं, या फिर जो मतलब मन नहीं करता फेंकने का लेकिन हमारे को काम में भी नहीं आ रही है वो, या फिर बड़े बुज़ुर्ग नहीं फेंकना चाहते हैं लेकिन वो जो है हमारे दिल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है, लेकिन ज़रूरत की भी नहीं है। तो उसके लिए मैं कल एक वीडियो डालूँगी और आपकी कोई डिमांड हो तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।